हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी है, ज्योग्राफी का भी एक अगर हम पार्ट देखें वो भी है, और करंट में भी है। आज हम बात करेंगे तीस्ता रिवर की। तो तीस्ता रिवर क्यों आपका जो भी न्यूज़ में बना हुआ है, क्यों ये आपका जो तीस्ता हाइडल प्रोजेक्ट है ये आपका जो है वो करंट में काफ़ी हाईलाइटेड है। तो देखिए हुआ क्या, कुछ लैंडस्लाइड हुई है, सवेरे लैंडस्लाइड हुई है सिक्किम में, दैट डिस्ट्रॉयड द तीस्ता हाइड्रो पावर स्टेशन। कि इस लैंडस्लाइड ने क्या किया है, तीस्ता हाइड्रो पावर स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि एनएचपीसी लिमिटेड यानी कि जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है उसके अंडर जो है वो ये रन हो रहा था। और अब हम बात करेंगे इस तीस्ता रिवर और इस तीस्ता रिवर के प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जो चीजें आपकी करंट में होती है एनवायरमेंट या ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो उसका जो है वो स्टैटिक पार्ट भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, नेम की अगर हम बात करें तो आपको पता है तीस्ता रिवर, इसकी अगर लेंथ की बात करें तो लगभग 414 किलोमीटर की जो है वो इसकी लेंथ है। कैचमेंट एरिया की बात करें तो लगभग 12,000 यानी कि 12,159 स्क्वायर किलोमीटर। ओरिजिन की बात करें कहां से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है, नियर लमाओ लेक, सिक्किम, यानी कि सिक्किम से ही जो ये ओरिजिनेट होती है और सिक्किम ही जो ये हाइडल प्रोजेक्ट है। सोर्स की बात करें तो पूर्णी ग्लेशियर, खांगसे ग्लेशियर, चो लामो लेक, ये आपके जो है मेनली इसके ओरिजिन के सोर्सेज हैं। रिवर बेसिन की बात करें तो देखिए जो इंडिया का है वो मेजर पोर्शन है और बांग्लादेश में ये 17% जो है वो आपकी फ्लो करती है। पॉपुलेशन की बात करें तो सिक्किम 2%, वेस्ट बंगाल 27% और बांग्लादेश में लगभग 71% जो है वो आपकी पॉपुलेशन इसके बेसिन में रहती है। ट्रिब्यूटरी की बात करें तो देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र की जो है वो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर। और इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो देखिए लेफ्ट बैंक और राइट बैंक में अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक की बात करें तो लाकचुकचू, चकुंगचू, डिकचू, रानी चोला, रैंगपोचू, ये आपकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं तीस्ता रिवर की। और राइट पे देखें तो जेमुचू, रंग्योंगचू, रंगीत रिवर जो है वो आपकी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और तीस्ता खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है वो आपको पता है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता ब्रह्मपुत्र की। और तीस्ता की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कन्फ्लुएंस की बात करें तो देखिए ये ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को कहां पे, बांग्लादेश में, एंड फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल आफ्टर मीटिंग विद द गैंजेस एंड मेघना। क्लियर, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। आगे अगर हम चले, कौन कौन से डैम्स और प्रोजेक्ट्स जो है वो इस रिवर पर चल रहे हैं, तो देखिए बैराज गजोल धोबा जो आपके इंडिया में है, दुआनी जो कि बांग्लादेश में है, बाराखाटा जो कि आपका बांग्लादेश में। उसके बाद मेजर डैम्स जो है, जैसे जो तीस्ता जो अभी यहाँ पे लेटेस्ट जिसके ऊपर न्यूज है, तीस्ता 5 510 मेगावाट का गैंगटॉक में है। उसके बाद तीस्ता 3 1200 मेगावाट, तीस्ता लो डैम 3 132 मेगावाट, ठीक है, तीस्ता लो डैम 4 160 एंड तीस्ता 6 500 मेगावाट, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो रंगीत 3 में है, घाटी हाइड्रो पावर, डिक्चू हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मध्य भारत पावर कॉर्पोरेशन। तो ये कुछ जो है वो मेन प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स जो है वो इस रिवर के ऊपर बने हुए हैं। वाटर शेयरिंग का जो कन्फ्लिक्ट है वो देख लेते हैं। देखिए नेगोशिएशन हैव बीन गोइंग ऑन सिंस 1983, कि 1983 से जो है वो नेगोशिएशन चल रही है। और 1983 में क्या हुआ था कि टेम्पररी सोल्यूशन जो है वो वर्कआउट किया था, जो बांग्लादेश वुड गेट 36%, इंडिया वुड गेट 39%, वाइल द रेस्ट ऑफ द वाटर रिमेन्ड अनएलोकेटेड। ठीक है, कि मतलब इतने इतने परसेंट जो है वो शेयर वाटर का दिया जाएगा और कुछ जो रिमेनिंग बच जाएगा वो अनएलोकेटेड रहेगा, यानी कि उसका यूज नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो बोथ कंट्री साइंड अ वाटर शेयरिंग ट्रीटी, उन्होंने 1996 में जो है एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन करी थी, विच वुड लुक इनटू वाटर शेयरिंग बिटवीन द टू कंट्रीज, कि जिसके बीच में जो है वो दोनों के बीच में एक ऐसा समझौता हुआ था कि कैसा वाटर और कितना वाटर जो है वो आपस में शेयर करेंगे। अब बात करते हैं कि इतने लार्ज स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम्स होते हैं उनके इम्पैक्ट क्या है। तो देखिए दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं, मतलब कि अगर हम बात करें तो मेनली जो इम्पैक्ट होता है वो एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो पॉपुलेशन है, उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। एनवायरमेंट की बात करें देखिए ये क्या करते हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लार्ज स्केल के होते हैं, ये लोकल वेजिटेशन को सबमर्ज कर देते हैं, ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। एंड ऑल्सो डिसरप्ट द माइग्रेशन पैटर्न्स ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक स्पीशीज, ठीक है, कि जो ये माइग्रेशन पैटर्न्स हैं फिश के और जो अदर एक्वेटिक स्पीशीज है उनको भी क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं।
नेक्स्ट है इट चेंजेस द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स डाउनस्ट्रीम रिवर रिड्यूसिंग वाटर क्वालिटी। ठीक, कि ये क्या करते हैं, इट चेंज कर देते हैं जो न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन है जो कि डाउनस्ट्रीम साइड में, और जो वाटर क्वालिटी है उसको भी क्या कर देते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं। उसके डैम अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एस्चुअरीज, कि ये क्या करते हैं, जो एस्चुअरीज होती हैं आपकी उसकी प्रोडक्टिविटी को और जो उसका जो आपका सिग्निफिकेंस है उसको भी क्या कर देते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ का जो हैबिटेट है वो लॉस हो जाता है, यानी कि लॉस ऑफ हैबिटेट इन एक्वेटिक लाइफ, और डिक्लाइन हो जाता है इकोटोन एंड एज इफेक्ट। तो ये सारा जो है वो आपका इसका लॉस रहता है इतने बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का। इसके बाद अदर वल्नरेबिलिटी, यानी कि ह्यूमन या फिर आपके अदर, उसमें क्या इसका फर्क पड़ता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले डिस्प्लेस लोकल कम्युनिटीज, कि जो लोकल कम्युनिटीज होते हैं, वहाँ के जो लोकल पीपल्स होते हैं, उनको वहाँ से जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह बसना पड़ता है, जो कि उनकी लाइवलीहुड एंड कल्चर हेरिटेज के लिए एक थ्रेट है। ठीक है, उसके जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो रहा है, मैसिव लैंडस्लाइड हो रही है, ब्रीचिंग ऑफ हाइड्रो डैम्स हो रहा है, दैट अल्टीमेटली लेड टू फ्लड इन डाउनस्ट्रीम। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, जैसे कि अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी क्या हो रहा है, अभी वहां पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, कि बहुत ज्यादा ग्लेशियर लेक्स जो है वो बन रही है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इन सतलुज बेसिन। ठीक है, तो वहां पे भी ये सब जो है वो आपका देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए हाइड्रो डैम ब्रीचिंग के। ठीक है, उसके बाद अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है, जैसे न्यूमरस हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स जो तीस्ता में बनी है वो अनप्लान्ड है, दैट लेड द रिवर टू बिकम मोर फ्लड प्रोन, जिसकी वजह से रिवर्स जो है वो आपके और ज्यादा फ्लड कॉज कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि तीस्ता हाइडल प्रोजेक्ट या तीस्ता रिवर। तो ऐसे ही कल मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।